मेरी वजह से उनका वंश न डूबे, इसलिए उन्होंने सुरुचि से विवाह करवाया। सुरुचि के विवाह के बाद सुरुचि के गर्भ से उत्तम नाम की संतान का जन्म हुआ। आप ध्यान करना, आप किसी ठेले वाले के पास जाकर के सेब खरीदो तो सेब का ढेर लगा है, टमाटर का ढेर लगा है, आलू का ढेर लगा है, जो भी आप खरीदते हैं ढेर लगा है। और उस ढेर में से जो आपको उत्तम दिखता है वो आप अपने थैले में डालते हैं, वो तराजू में रखते हैं। केवल आप छांटते नहीं हैं तो वो एक आध चीज है, जैसे शक्कर, वो आप छांट नहीं सकते तो आप वो छांटते नहीं। 2 किलो शक्कर देना वनिया से कहा सेठ से, उसने भर भर के बोरे से पन्नी में तोल दिया 2 किलो शक्कर। अगर उसमें से भी हमें छांटने का ऑप्शन हो तो हम उसमें से भी छांटा छूटी करेंगे। फल में से उत्तम फल को चुना, पर ध्यान करना, अगर वो उत्तम फल घर में जाकर के रख दिया जाए और उसका सदुपयोग ना हो तो वो थोड़े दिनों के बाद में सड़ जाएगा, गल जाएगा। पर यस्य ध्रुवो नस्य वेदम, उत्तम से उत्तम चीज संसार में खराब हो सकती है, ये कहना चाहता है। कितने महान, कितने उत्तम उत्तम जीवन नष्ट हो गए। ध्रुवादिग विष्णु रधिपति कलमा सग्रीवो, रधिपति ध्रुव निश्चिंत जीवन, अचल जीवन, अचल अणिंग जीवन, अटल जीवन, सुनीति का किया हुआ कर्म लंबे समय तक सम्मान के साथ जीता है। सुनीति अच्छी मति से, न्यायपूर्ण, मर्यादापूर्ण, धर्मपूर्ण अगर हम जीवन जन्म देते हैं तो लंबे समय यश मिलता है उसको। और सुनिए, इस कथा से एक बहुत बढ़िया ज्ञान मिलेगा तुमको। उस ज्ञान को अगर मान लोगे तो ये कथा कहती है कि बच्चे को बचपन में जितना ज्यादा त्रास और तपा लोगे वो उतना ही ध्रुव बनता चला जाएगा, और बचपन में जितनी चॉकलेट और कैडबेरी खिलाते जाओगे उतना जल्दी बर्बाद होगा। तुम चाहे जितने चित्र बना लो बच्चे के, पर तुमने अगर उसे सुख का भंडार बना दिया है तो जवानी उसकी अच्छी हो सकती नहीं है। राम के जीवन से सीख लो, कृष्ण के जीवन से सीख लो, ध्रुव के जीवन से सीख लो, शिवाजी के जीवन से सीख लो, लव कुश के जीवन से सीख लो, और भी कोई महापुरुष होंगे उनके जीवन को पढ़ लो। हमें कष्ट जरूर होता है बच्चे को तकलीफ में देख के बचपन में, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अब्दुल कलाम से लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो जिनका बचपन संघर्ष और तकलीफ में बीता है उनका ही जीवन निखर के ऊपर आता है, उनका जीवन धन्य और कृतार्थ बनता है। ये तो मैं उनके नाम लिए जो मेरे सामने बड़े हुए, मेरे सामने खड़े हुए, मेरे सामने यशवान हुए, मैं उनका नाम ले रहा हूं। मैंने भी बहुत कष्ट भोगे जीवन में, मेरे कष्ट तो बयां भी नहीं किए जा सकते। मेरे जीवन में बचपन में ही सारी घटनाएं घट गईं जिनकी कल्पना नहीं कर सकते। मुझे विश्वास है इन चीजों से। भगवान के पास में एक महात्मा का गमन हुआ। प्रजापति ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने पूछा, बताओ पहले पुण्य भोगोगे पाप भोगोगे? एक व्यक्ति ने कहा, महाराज पाप नहीं भोगेंगे, बहुत दुख होता है पाप भोगने में, हमें तो पहले पुण्य दो, हम तो पहले पुण्य भोगना चाहते हैं, आनंद सुख। किसने देखा है पाप भोगने के लिए बचे न बचे? तो बाद में पाप भोगेंगे। दूसरे ने कहा, महाराज मैं तो पहले पाप भोगना चाहता हूं, एक बार पाप खत्म हो गए तो बचा हुआ पूरा जीवन मौज मस्ती में गुजारूंगा। दोनों का जीवन ऐसा ही हुआ। भगवान ने जिसने पहले पुण्य भोगने को कहा उसे मदमस्त घर में भेज दिया और शौकीन माता पिता के यहां भेज दिया, सब शौक करवा दिए, और 10 साल के अंदर बच्चे के सारे पुण्य खत्म हो गए। 11वें साल में 12वें साल में बच्चा लगा, बच्चों की पाप की पोटली खुली, पुण्यों की पोटली खत्म हो गई।